टॉक्सिक क्लाइंट को कैसे संभालते हो और कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि यार ये क्लाइंट मुझे बहुत प्रॉब्लम देने वाला है? मुझे लगता है ना, गोल्स बहुत ओवररेटेड चीज है यार. सो गोल इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट द सिस्टम बिकॉज दे डिफाइन द फ्यूचर ऑफ दिस सोशल मीडिया. ऑब्वियसली वो टाइम मेरी ऑडेसिटी भी नहीं थी कि उनको पूछूं. द मेजर डिफरेंस इज यू कांट चूज योर बॉस बट यू कैन चूज योर क्लाइंट. कॉर्पोरेट बैकग्राउंड का मुझे ऑब्वियसली जीरो एक्सपीरियंस. क्या क्वालिटीज उनमें देखते हो कि नहीं ये बंदे को मैं हायर करूंगा और इसको नहीं करूंगा? मेरी एक मिस्टेक थी, आई वाज जस्ट लुकिंग ओनली एट पोर्टफोलियो. सो फ्रीलांसर्स को पहले क्लाइंट का साइकी समझना चाहिए. लोगों को लगता है जॉब जाएगा, ये सब मिथ है. एंड ऑफ द डे पीपल लाइक पीपल. यू वुड वर्क विद पीपल whom you like. अगर आप एक क्रिएटिव एजेंसी ओपन करना चाहते हो, वीडियो प्रोडक्शन की एजेंसी ओपन करना चाहते हो, सो ये जो कॉन्वर्जेशन होगी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है वो है निशांत सर एंड भाविक सर. हेलो, माय नेम इज़ निलेश और आज है हमारा बातचीत विद निलेश का 4th एपिसोड. सर, ऑडियंस के लिए आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको समझ में आए कि आगे क्या कॉन्वर्जेशन होने वाली है. So I started my career in video production company. ओके. With a famous ad film producer. तो हम लोग के टाइम पे तो मतलब डीजी बीटाज होती थी. हाँ. तो डीजी बीटाज लेके रिक्शा में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो घूमते थे. ओके. सो वो टाइम पे तो पूरा जो प्रोसेस होगा वो ही डिफरेंट होगा ना, बिकॉज अभी तो हम जो वीडियो प्रोडक्शन में प्रोसेस यूज़ करते हैं वो पूरा सा डिफरेंट है. यस वेरी डिफरेंट. ओके सर, आपके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. सो बेसिकली मैंने आई स्टार्टेड पर्सपेक्टिविटी ऑलमोस्ट 7 years बैक, बट उसके पहले आई वॉज इन टू फैमिली बिजनेस. 1.5 year था. क्रिएटिव फील्ड नहीं मतलब है. आपके खून में ही बिजनेस है. So it was a very orthodox business, typical, and वहाँ पे creativity का काम नहीं था, very saturating type of work. So I thought, I guess I was not meant for that. Okay. Freelancing किया and I had a background कि animation सीखा है, पूरा video edit and Photoshop, everything I've learned 3 years from Mac. Okay. उसके बाद मैंने सोचा I'll try to utilize that. So freelance किया, थोड़ा खुद का portfolio build किया, I got job. 1 year जॉब किया इन साकिना का एक कंपनी में. फिर उसके बाद एक आई थॉट कि आई जस्ट ट्राई वन मोर फील्ड. तो एक 3D इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी था. आई थॉट 3D भी सीखा है तो आई सी. 6 month उसमें ट्राई किया, बट नो, आई थॉट बेटर सोशल मीडिया, या उसमें ही मेरा पर्सनली था वहाँ पे डिज़ाइन. देन लेटर ऑन डेवलपमेंट होते गया. फ्रीलांस किया, तब भी समझा कि ब्रांडिंग वॉज वॉट आई लव्ड अ लॉट. समथिंग बीइंग वेरी क्रिएटिव एंड वो सब अच्छा लगता था. तो इवेंचुअली वो फ्रीलांस करते करते 7 years बैक आई स्टार्टेड अ कंपनी एंड दैट्स हाउ इट्स स्टिल गोइंग. सो पर्सपेक्टिविटी क्या करता है उसके बारे में थोड़ा सा? सो बेसिकली पर्सपेक्टिविटी स्टार्टेड एज जस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग अर्लियर, बट लेटर ऑन ब्रांडिंग में इन्वॉल्व हुआ. ब्रांडिंग के साथ क्लाइंट को ब्रांडिंग वर्क अच्छा लगने लगा तो पैकेजिंग के साथ सोशल मीडिया भी आ गया. इवेंचुअली क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए थी हम लोग सब क्रिएटिवली प्रोवाइड करने लगे. सो आज उसके बाद वेबसाइट भी आ गई, ऐप भी आ गया, डेक डिजाइनिंग, प्रेजेंटेशन, एनीथिंग क्रिएटिव वी आर प्रोवाइडिंग. मतलब आप अभी बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज में अलॉट. ओके, ग्रेट. सो भाविक सर, आपके बारे में मैंने सुना है कि आपकी तो जॉब थी, बहुत हाई पैकेज था उसका, एंड वो हाई पैकेज पे जॉब छोड़ना, वो कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के स्टार्टअप करना, बिकॉज यहाँ तो आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है. सो ये डिसीजन कैसे लिया आपने, ये मैं जानना चाहता हूँ. सो कभी क्या होता है ना जिंदगी में, यू आर ट्राइंग टू चेज समथिंग और वो मिल जाता है ना. हाँ. तो उसका फिर जो मोह है वो 2 दिन में खत्म हो जाता है. ओके. सो एवर सिंस आई वांटेड टू बिकम एशिया पैसिफिक हेड इन मार्केटिंग व्हेन आई वाज योर एज. ओके. एंड देन द डे आई रिसीव्ड इट, द डे आई गॉट इट, नेक्स्ट डे आई वाज नॉट फीलिंग एक्साइटेड. ओके. राइट. एंड देन इवेंचुअली आई सेड कि यार मतलब कहीं ना कहीं तो प्लेटो होता ही है. एंड यू वांट टू थिंक अबाउट हाउ व्हाट इज द नेक्स्ट चैलेंज, व्हाट कुड बी द बिगर चैलेंज. एंड देन आई सेड कि नहीं ठीक है. ये ऐसा भी गलती होता है क्या जब हम टीनेज में कुछ गोल सेट करते हैं, वो परफेक्ट नहीं सेट करते, उस वजह से बाद में चेंज करनी पड़ती है फील्ड? या आपके लिए मुझे क्या लगता है ना, गोल्स बहुत ओवररेटेड चीज़ है यार. ओके. मतलब आप गोल्स एक सेट करते हो, बट बिना गोल के आदमी कैसे? हाँ, आई अंडरस्टैंड, बट लेट्स सी, गोल इज कि चलो मेरे को ये फुटबॉल मैच जीतना है, राइट. बट वो ही अल्टीमेट चीज़ नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जर्नी है. ओके. तो ये मैच के टूवर्ड्स जो प्रिपरेशन है, प्लस जो आप एक सिस्टम्स बनाते हो या एक स्ट्रेटेजीज बनाते हो टू अचीव द रिजल्ट,
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इवेंचुअली रिजल्ट में आप वो गेम में जीतो या ना जीतो, दैट डजंट मैटर. सो गोल इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट द सिस्टम. जैसे BMW लेनी है, हाँ. अब BMW गोल इंपॉर्टेंट है, बट वो लेने के लिए जो सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है ना, हाँ. दैट इज मोर सस्टेनेबल देन द मोटिवेशन फॉर द गोल. ओके, सो वो जर्नी एंजॉय करना चाहिए तो वो इजीली चीज़ें हो जाएगी. और मोमेंट यू क्रिएट द सिस्टम यू विल नॉट रिक्वायर अ मोटिवेशन. ओके. और वो सिस्टम पे चलते जाओगे, यू विल अचीव द गोल. ओके. कैसे टॉक्सिक क्लाइंट को कैसे संभालते हो और कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि यार ये क्लाइंट मुझे बहुत प्रॉब्लम देने वाला है? आई विल ऐड फ्रॉम व्हाट माई पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है ऐसे क्लाइंट से बचना या दूर रखना. आई प्रेफर गिविंग डबल और 3x को कोट. ओके. उतना सहन करने रेडी है क्लाइंट तो हम लोग भी थोड़ा कर लेंगे. सीरियसली टॉक्सिसिटी का कॉस्ट है. हाँ कि ब्रो तू मुझे डबल पे कर, मैं कर लूंगा. कर लेगा. बट मोर देन दैट मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स नो दे डोंट if they understand. So there are first order marketing, second order marketing and third order marketing. The benefits of marketing will come on a longer period of time. Okay. And once you know that client understands this, then we love working with those clients. And most of our clients are like that. So मतलब दोनों का अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए कि आपकी जैसी एक्सपेक्टेशंस है और उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल कर रहे हो तो डेफिनेटली काम करने में मजा आएगा. मार्केटिंग ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, राइट? प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. तो ओके, ऐसा नहीं कि बहुत bro, क्लाइंट मुझे है एक महीने में आई वांट टू बिकम नंबर 1 ब्रांड. तो इन्वेस्ट लाइक नंबर 1 लगेगा ब्रांड, बट इन्वेस्ट दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट लाइक नंबर 1 ब्रांड. ओके. ओके, सो आप एज अ फाउंडर और को फाउंडर अभी नई नई चीज़ें बहुत आती है, राइट? बिकॉज डिज़ाइनिंग एंड वीडियो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो हर 3 महीने में कुछ नई चेंजेस आते हैं. सो वो नए चेंजेस आप कहाँ से सीखते हो? बिकॉज आप तो ऊपर बैठ के क्लाइंट डील भी कर रहे हो, सो नई चीज़ें कैसे सीखते हो? वो मेरा क्वेश्चन है. सो जैसे अभी फॉर एग्जांपल इसमें वी हैव टू कीप एन आई ऑन व्हाट इज द डेवलपमेंट हैपनिंग एट द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड. ठीक है, और उसकी असर मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट पे कैसे होने वाली है. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थियरी हो जाती है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. बट इन रियल वर्ल्ड व्हेन क्लाइंट इज देयर एंड उनके खुद के चैलेंजेस है, वो रियल वर्ल्ड में ये कहाँ तक रेलेवेंट है और कहाँ तक अडॉप्ट हो सकता है, वो ब्रिज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वो करना बहुत ज़रूरी है. सो दैट्स व्हाट वी डू. सो आई कीप अब्रेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी कि बहुत कुछ इवॉल्व हो रहा है, बट इन रियलिटी व्हाट वुड वर्क फॉर माई क्लाइंट और व्हाट इज द बेनिफिशियल फॉर माई क्लाइंट, वो ब्रिज करना बहुत इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी डू. राइट. सो माइक्रो चेंजेस जो भी हो रहे हैं इंडस्ट्री में उनका आपको कैसे पता चलता है? कि मतलब अभी तो हो गया कि सोशल मीडिया है, सो मोस्टली सोशल मीडिया से पता चल जाता है, बट फिर इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट ही रेफरेंस भेज देते हैं. ओके, दिस इज व्हाट समथिंग वी आर लुकिंग एट. अगर नहीं भेजते देन वी डू हम लोग का खुद का रिसर्च एंड वी शेयर व्हाट वी फील एंड व्हाट इज विद इन आवर बैंडविड्थ. तो उनके सामने नया डाल के कुछ नया इमेज नहीं लाना है. हाँ. जो हमारी बैंडविड्थ है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम लोग वही फिर रेफरेंस दो. दैट इज द बेस्ट वे टू डू. बट बेस्ट टिप व्हाट वुड वर्क इज के आप सोशल मीडिया है तो गूगल एंड मेटा है. सो गूगल एंड मेटा का एनुअल रिपोर्ट्स देखना चाहिए और उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंसेस देखनी चाहिए. बिकॉज दे डिफाइन द फ्यूचर ऑफ दिस सोशल मीडिया. कि नेक्स्ट ईयर वो लोग क्या चेंजेस ला रहे हैं मेटा के सारे प्लेटफॉर्म पे और गूगल के सारे प्लेटफॉर्म पे. सो देन देयर फोकस becomes your focus. Okay. And from that point of view you can benefit your client. So समझो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया एंड मैं को फाउंडर देख रहा हूँ. सो आप दोनों का बॉन्डिंग कैसा है और आपने कैसे चूज़ किया कि मैं भाविक सर को एज अ को फाउंडर लेता हूँ कंपनी में? क्योंकि कुछ तो क्वालिटीज़ आपने देखी होगी एंड दोनों का चीज़ें अलाइन होनी चाहिए कि ये मेरा माइनस है तो ये इनका प्लस है. सो आपने कैसे डिसाइड किया कि? सो बेसिकली आई टेल यू, ऑब्वियसली एज यू सेड कि बहुत हाई सैलरी थे तो आई नेवर थॉट ही विल जॉइन डेफिनेटली. बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस थिंग तभी ये लाइन में कोई था भी नहीं हार्डली. ओके. सो जिनको भी मैं पूछता था वो लोग मेरे को प्रिंट हाउस में डिज़ाइन करते उनके पास मिलाते थे और उनके पास लेके भी गए. बट ऑब्वियसली वो समझ जाता कि दोज आर नॉट द टाइप ऑफ पीपल आई वांट टू वर्क विद. ठीक है, फिर टाइम गया एंड सो बेसिकली भाविक भाई से बात हुआ. आई वॉज अंडरस्टैंडिंग एंड ही वॉज फ्रॉम दिस बैकग्राउंड ओनली. उनसे समझ ऑब्वियसली वो टाइम मेरी ऑडेसिटी भी नहीं थी कि उनको पूछूं बिकॉज ही एज यू सेड बहुत हाई पोजीशन पे थे. बट उनसे ही वॉज माई मेंटर ऑलवेज. तो मैं स्टार्ट किया तब से उनसे गाइडेंस लेते गया क्या, बिकॉज कॉर्पोरेट बैकग्राउंड का मुझे ऑब्वियसली जीरो एक्सपीरियंस. बिकॉज अगर आपने वो प्रोसेस नहीं किया है तो एग्जैक्टली खुद से ही कर रहा था, खुद से ही बिकॉज
जो सीख भी रहा था मैं ऑनलाइन से सीख रहा था इंस्टेड ऑफ माई क्लासेस, ओके क्योंकि वो जो सिखाते थे वो ऑनलाइन से मेरे को फर्स्ट डे पे ही सीखने मिल गया था ओके एंड यहाँ पे वो 3 महीने बाद आता था. सो आई ऑलवेज लाइक, तो वो वैसे इनसे सीख सीख के आई वॉज लर्निंग कैसे चल रहा है कैसे चल रहा है. सो आपके ये मेंटोर थे और इनको ही आपने बोल दिया कि आप मुझे ज्वाइन करोगे. मेरे लिए इजी था, मैंने तो इसके ऊपर थोप दिया खुद को ओके कि भाई मैं आ रहा हूँ. वैसा. सो एज अ को फाउंडर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपकी कि ये वैल्यू मुझे इनको प्रोवाइड करनी है या फिर ऐसा See, I have to compliment his strengths, right? So he is very strong creatively, डिज़ाइन? right? So मेरा काम है कि क्या रास्ता सही है क्लाइंट के लिए वो बताना. ओके से इफ क्लाइंट है, उनके एक ऑब्जेक्टिव्स है, तो आई कैन स्ट्रेटेजाइज एंड आई कैन से दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट इट. ओके Now it is his responsibility to know how best we can creatively give a solution for the client. So he plays on his strength, I play on my strength. सो आप अपनी कंपनी में लोगों को हायर भी करते रहोगे. सो ये डिसीजन तो बहुत बड़ा होता है बिकॉज Right. उसमें आपकी कंपनी की बहुत बड़ी कॉस्ट चली जाती है. Right. सो ये कैसे डिसाइड करते हो कि अब टीम बढ़ा देनी चाहिए? बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले ही अपनी टीम बिल्ड कर लेते हैं बट उनके पास काम नहीं होता है. सो ये कौन से मूवमेंट पे ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं अब हम थोड़ा टीम बिल्ड करते हैं? बैक टू बैक इफ़ यू आर गेटिंग रिटेनर क्लाइंट देन ओनली, बट उसमें भी हम लोग बहुत सेफ प्ले करते हैं. वी हैव सेट ऑफ पीपल ऑलरेडी है. नया काम आता है, समझो कि वी आर नॉट श्योर वो रिटेन रहेगा कि वन टाइम स्मॉल, तो आउट हम लोग के पास एक्सटीरियर मतलब नॉट द फुल टाइम बट अलग टीम भी रेडी होती है. फ्रीलांसर्स बोलो या कोलैबोरेटेड टीम बोल दो, हु आर फुल टाइम ऑन दिस एंड वी ट्रस्ट देम, बिकॉज बहुत फ्रीलांसर्स क्या होता है एक प्रोजेक्ट लेके गायब हो जाते हैं. वी डोंट वांट टू वर्क विद देम आल्सो. ओके तो वी नो कि ये लोग बहुत अच्छे से है एंड वी दे आर आवर टीम मेंबर. हम लोग कभी भी ऑफिस में पार्टी करते हैं उनको बुला लेते हैं. दे आर ऑलवेज देयर, Okay. बट जस्ट नॉट ऑन आवर पेरोल फुल टाइम. तो कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है, बड़ा प्रोजेक्ट आता है, वी हैंड ओवर इट टू देम एंड That's दैट्स a हाउ. great insight for the freelancers also. You know, उनको एक बार मतलब if they are associated with a company like us, they should be like a part of the team. तो क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म में वो कंपाउंडिंग बेनिफिट ज्यादा होता है और दोनों को ज्यादा फायदा होता है. बिकॉज उनको भी फुल टाइम काम नहीं करना पड़ रहा है, उनको उनका वैसा पे भी मिल रहा है. एंड वो दैट आर लिटरली हेल्पर्स एंड अभी भी हेल्प करते रहता है. तो सो बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं. सो आप इंटरव्यूज़ लेते हो, क्या क्वालिटीज़ उनमें देखते हो कि नहीं ये बंदे को मैं हायर करूंगा और इसको नहीं करूंगा? मेरी एक मिस्टेक थी, आई वॉज जस्ट लुकिंग ओनली एट पोर्टफोलियोज. ओके बट पोर्टफोलियो तो ठीक है, कभी वी डोंट नो कितना किसने बनाया. हाँ टेस्ट दे दिया उसमें भी वी डोंट नो. हम लोग ऑफिस में बैठे वेर एवर समवन इज कंफर्टेबल वो बना के दे देते. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आई हैव स्टार्टेड टू फॉलो कि द वे दैट पर्सन इज टॉकिंग, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना स्टडी करके आ रहा है जहाँ पे जॉब ले रहा है. ओके ऐसे ही नहीं आ रहा है क्योंकि नीड है. वो सब इंटरेस्ट दिखता है ना, तभी लगता है कि ओके एटलीस्ट इंटरेस्टेड है, आगे जाके ठीक है. पोर्टफोलियो बेस तो ऑलरेडी ले ही रहे थे हम लोग, बट ऑल दिस थिंग साइकोलॉजिकल मैटर्स अलॉट. ओके Yeah, I mean, for me, most important thing is culture. And we want a creative culture within the organization. Creative is paramount for us. तो अब वो कल्चर में वो फिट होगा कि नहीं, बाकी के लोगों के साथ फिट होगा कि नहीं या होगी कि नहीं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल्चर फिट एंड वो पोर्टफोलियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बिकॉज इवेंचुअली वो वहाँ पे काम करके भी बहुत सारी नई चीज़ें सीख जाते हैं. 100%. सो यस, एंड अभी तो 2024 चल रहा है, चीज़ें बहुत चेंज हो गई है. AI आ गया है, जैसे कि आपको पता है कि जो काम करने में मुझे 3-4 घंटे लगते थे पहले एडिटिंग में, अभी वो 5 मिनट्स पे हो रहा है. सो एज अ क्रिएटिव पर्सन, अगर कोई डिज़ाइनर है, वीडियो एडिटर है या फिर कोई भी डिफरेंट फील्ड में है, क्रिएटिव फील्ड में, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है AI का आपके हिसाब से? व्हाट्स योर टेक? सो मेरे को लगता है कि AI इज़ लाइक योर साइड किक. मतलब वो बोलते हैं ना, बैटमैन तो आप ही रहने वाले हो, पर ये आपका साइड किक है. ये ऐसे गैजेट्स हैं जो आपको बैटमैन बना के रखेंगे. हाँ, बट क्या अगर वो बंदा वो नई चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर रहा है, वो बोला नहीं मैं ऐसे ही करूँगा, चाहे वो चीज़ें और Extend बेटर आ गई है. तो डेफिनेटली उसके क्रिएटिविटी में ऑब्वियसली फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, बट लेटर विद टेक्नोलॉजी और अपकमिंग न्यू इनोवेशंस वो पीछे रह जाते हैं. Like when I was working in a corporate, one of my team member had a great skills, like great बोलते ना वो 3D CAD पर वो हैंड से करता था. ओके Great skill. I think he was the best probably in the industry. He never adopted to computers. ओके
एंड देन इवेंचुअली उसका जॉब एक्सटिंक्ट हो गया. ये क्रिएटिविटी एक्सपांड होती है इससे. लोगों को लगता है जॉब जाएगा, ये सब मिथ है. नहीं, ऐसा हमेशा पहले हुआ है. जैसे पीडीएफ का इन्वेंशन हुआ तो प्रिंटर्स को लगा हमारा काम बंद हो जाएगा. हाँ. एक्चुअली उनका काम डबल हो गया. Okay. लोग पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालने लगे. ओके. सो इट्स लाइक ऐसा नहीं होता है कि जॉब बंद हो जाएगा. वैसा नहीं, बिकॉज एआई के साथ क्रिएटिविटी का मतलब बहुत डिफरेंस है. प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है. मतलब आई फील बिकॉज इफ क्लाइंट इफ अभी आज जैसे स्टोरी बोर्ड बनाना है, इतने सारे एआई आ गए. पहले जितने दिन लगते थे और ये ऐसा कर, और इधर आधे घंटे में आपको एक स्टोरी बोर्ड तो ऐसे ही अच्छे से मिल जाता है. यू कैन गिव मल्टीपल ऑप्शंस विद विजुअल्स. एआई से वीडियो भी आ गया अभी. एवरीथिंग इज हैपनिंग. क्योंकि जो क्रिएटिव पर्सन है उसका जो आर्ट है उसका वैल्यू तो हमेशा ही रहेगा. बिकॉज जैसे वन ऑफ द गेम्स आई प्ले विद माई सन जब भी ट्रैवल करते हैं कि 3 अनरिलेटेड चीज़ों को कनेक्ट करो. सो व्हेन आई वाज कमिंग बैक हियर ही गेव मी ड्रैगन, डायनासोर एंड क्रो. Okay. And then he told me now they are in the habitat of like an icy snow. Okay. Now he told me now make a story. Right? So this is the game I play with my son Okay. whenever we are traveling. Now what happens is if there is an AI के पास डायनासोर का डेटा है हाँ. और क्रो का डेटा है, पर अब वो दोनों को कनेक्ट करके एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाना है या वीडियो बनाना है, वो दोनों डेटा को मिक्स करना, फिर उसके पास से कुछ सेंसिबल निकाल के कुछ अच्छा स्टोरी बनाना, वो मतलब इवन टुडे एआई के लिए इट्स अ वेरी टॉल टास्क. बट आई थिंक आने वाले 2-3 साल में तो हो जाएगा वैसी चीज़ें, राइट? जो हाँ, बट दैट मीन्स जो क्रिएटिविटी है वो हमेशा नीश और वो हमेशा वैल्यूएबल होगा ही. वो एआई कभी भी नहीं कर पाएगा. ओके. सो आपने फ्रीलांसर्स के बारे में बात की, आपने एज अ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीज़ें बताई, बट अब मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जानना चाहता हूँ कि मैं एज अ फ्रीलांसर मुझे कैसा पिच करना चाहिए वो लोगों को, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए. सो फ्रीलांसर्स को पहले क्लाइंट का साइकी समझना चाहिए, और क्लाइंट का साइकी है कि काम खराब नहीं होना चाहिए. सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी वो होता है. ओके. सो इसलिए जैसे व्हेन वी आर कंपीटिंग विद बिगर एजेंसीज, bigger clients will go with bigger agencies. Okay. It's not because they are more talented. They are talented, but more because clients want security. Trust. कि मेरा काम बराबर हो जाए. ट्रस्ट एंड गुडविल हो जाता है. Right. तो वो सिक्योरिटी, वो जो इनसिक्योरिटी होता है, मतलब उसको सिक्योर करना चाहिए. वो एक क्लाइंट को वो एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आपका काम खराब नहीं होगा. ओके. सो इफ कोई फ्रीलांस स्टार्ट कर रहा है तो वो कैसे कंपनीज को रीच कर सकता है या फिर कैसे क्लाइंट को रीच कर सकता है? बिल्ड पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग. वो बना दो ना. चलिए इंस्टाग्राम पे, लेटर से इंस्टाग्राम पे एक्टिव है बहुत, स्टार्ट पुटिंग द वर्क. बाहर से ही क्लाइंट अपने आप आ जाएंगे. ओके. इफ यू आर डेफिनेटली गुड एट वर्क, अच्छा रील या उसमें आपका कंपाइल शो रील बना रहे हो, नेचुरली आपको सामने से ही आ जाएगा. और नहीं भी आता, योर इंस्टाग्राम इज एक्टिंग एज अ पोर्टफोलियो ओनली. फ्रीलांसर्स शुड ऑल्सो थिंक दैट एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज ह्यूमन. तो ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है. ओके. और वो रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो काम अपने आप मिलता है. ऐसी क्या क्या स्किल्स एक फ्रीलांसर्स में होनी चाहिए जिसकी वजह से और ज़्यादा बेहतर हो सकता है अपने काम में? वीडियो एडिटिंग की सर्विस छोड़ के, लेट्स अज्यूम उसका वीडियो एडिटिंग तो अच्छा है ही है, बट स्टिल उसको काम नहीं मिल रहा है, तो आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम? ऑल द कॉम्प्लीमेंटिंग वर्क. सो इफ एज अ क्लाइंट आई एम कमिंग टू यू, मैं आपको बोलूँगा मुझे इसका एक इन्फोग्राफिक वीडियो बनाना है लेटर से, या फिर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है जिसमें एडिट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, सब होता है. इवन दो यू डोंट नो कि बाकी का कैसे करना है, बट स्टिल यू कैन टेक प्रोजेक्ट इफ यू हैव अ टीम, फ्रीलांसर्स का ऑब्वियसली. बट इवेंचुअली या यू विल हैव टू लर्न ऑल दिस. नॉट मास्टर, चलो सब चीज़ मास्टर नहीं हो सकती है, बट एटलीस्ट बेसिक होना चाहिए कि इफ समवन इज डूइंग मिस्टेक, यू आर अवेयर कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, और क्लाइंट कभी कुछ ब्रीफ दे रहा है, यू आर अवेयर इसमें पॉसिबल है कि नहीं. क्योंकि आज के टाइम में भी क्लाइंट मैनी सो स्मॉल एंड मीडियम टाइप क्लाइंट्स, they don't know difference between 2D, 2.5D, 3D. फोटो में 3D दिखता है, अरे दिस इज 3D. सो वो सब क्लाइंट का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, तो ही आप वैसे ब्रीफ ले पाओगे. जैसे ये टेक्निकल स्किल्स हो गया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू एज अ फ्रीलांसर आपको ये समझना है कि क्लाइंट का ब्रीफ को अपस्ट्रीम कैसे लेके जाए. अपस्ट्रीम मतलब ये क्लाइंट का एक ब्रीफ है, बट उसका अंडरस्टैंडिंग, क्लाइंट का जो ऑब्जेक्टिव है और ब्रीफ है, वो दोनों को मैच कैसे किया है. वो करोगे तो क्लाइंट को ट्रस्ट बढ़ता है. कभी कभी उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है. आपको 20,000 रुपीज़ देंगे और बोलेंगे मुझे मार्वल जैसा एक लोगो डिज़ाइन करके दे दो. आज मार्वल का लोगो कब बना है?
इतने साल के बाद हाँ yes. फर्स्ट डे तो नहीं बना है। और वो क्लाइंट रेडी भी, उसको ठीक है, सब बहुत आते हैं, मार्वल जैसे, नाइकी जैसा चाहिए, बट इट टेक इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने मूवीज में आए, कितने एड्स में आए, तभी ये सब फेमस हुए। तो उतना क्लाइंट पहले तो रेडी है, उनको आइडिया नहीं, तो ये सब समझाना पड़ता है। बट उसके लिए इवन वी नीड टू लर्न कि ये कभी प्रोसेस क्या है, इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनता है। आज अगर वो नाइकी का लोगो है, समझो हमने कोई लोकल दुकान वाले के लिए बना था, वो डालता है, कोई देखता भी नहीं। हाँ. तो डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है कि इट टेक्स इयर्स ऑफ मार्केटिंग, लॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एड्स, तभी हो सकता है ये सब। सो इसका एक सीक्वेंस है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से रेपुटेशन बनता है, और रेपुटेशन से ब्रांड बनती है। Okay. तो ये सीक्वेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल टेस्ला है, टेस्ला का एज अ प्रोडक्ट इतना अच्छा रेपुटेशन है कि जिसकी वजह से वो ब्रांड बनती है। Okay. तो ये सीक्वेंस समझेंगे ना फ्रीलांसर्स, तो उनको समझेगा कि क्लाइंट कौन से स्टेज में है, Okay. और फिर उसको कैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करके उनको ट्रस्ट देना है। तो कभी कभी क्लाइंट्स ऑल्सो रिक्वायर एन एजुकेशन बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट। इसमें एक चीज़ मुझे क्लियर, सो दिस इज व्हाट वेयर आई वाज लैकिंग। इवन आई वाज अ फ्रीलांसर, मुझे आइडिया नहीं था ये सब सिस्टम या एक फ्लो का। ये फ्लो समझते समय कुछ साल लग गए मुझे भी। दैट वाज हाउ कि ठीक है, फेलियर आया, देखा कैसे क्या है, उनके एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं क्या दे रहा हूँ, समझने में इशू आया, ओके ठीक है, डिलीवर हो गया, बट वो फ्लो समझते समझते इट टेक्स टाइम। इधर यू ऑलरेडी एक्सपीरियंस, जॉब करके एक्सपीरियंस है, तो आपको ये सब नहीं आएगा, एंड अगर नहीं है तो ये सब फ्लो जाना पड़ेगा, या फिर स्टडी समवेयर। सो इन समरी, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स इज वन थिंग, बट ह्यूमन स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट। सो भाविक सर, आपसे एक मेरा सवाल है कि आपने अपनी जॉब छोड़ी, सो आपने कितने ईयर के लिए जॉब किया था, वो एक बार मुझे समझना है। अबाउट 18 years. 18 years. Yes. फिर 18 years जब आपने किसी और के लिए काम किया और फिर आपने अपना स्टार्टअप सर के साथ किया, सो क्या आपको डिफरेंसेस लगे किसी और कंपनी में काम करने में और अपना खुद के स्टार्टअप को बिल्ड करने में? So the major difference is you can't choose your boss, but you can choose your client. So stress तो दोनों देने वाले हैं, right? But if you can choose कि ये client के साथ काम करना है कि नहीं, but you can't choose your boss, right? Okay. So the difference is of freedom of choice. Okay. Right? कि आपको, आप जब भी जॉब कर रहे हो और आपका एक KRA है और आपका एक एजेंडा है कि ये आपको, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये आपको कंप्लीट करना ही है, राइट? वर्सेस जो अभी आप खुद का स्टार्टअप कर रहे हो, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इज वेरी हाई, बिकॉज देन यू कैन चूज कि मेरे को ये करना है, और ये करने के बाद यू कैन पुट योर डे एंड नाइट्स इनटू इट, and still you will not be less energy. You will always be full of energy. Exactly, ये मैंने फील किया जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तब मैं अगर रात को 12 बजे भी कर रहा था, मुझे ये नहीं लग रहा कि यार मैं काम कर रहा हूँ, और सेम काम अगर मैं किसी और कंपनी के लिए 12 बजे करता तो ऑफिस टाइम थोड़ी है, ऑफिस टाइमिंग तो 5 बजे है। 7 के बाद कौन फोन उठाएगा, वीकेंड क्या है, वीकेंड में कौन डिस्टर्ब करता है, दैट कम्स व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर। सो शार्क टैंक देखने के बाद बहुत लोगों ने सोचा कि बिजनेस करते हैं, राइट, बट बिजनेस हर किसी के लिए भी नहीं होता, राइट? क्योंकि कोई जॉब में बहुत अच्छा हो सकता है। सो आई थिंक मुझे डिस्कशन करना है बिजनेस वर्सेस जॉब। क्या क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए कि मैं बिजनेस करूँ या फिर मैं जॉब करूँ? बिकॉज दोनों काम करने में कोई बुरी बात नहीं है, राइट? आप जॉब भी बहुत अच्छे से कर सकते हो और वहाँ पे भी अच्छा प्रमोशन ले सकते हो, एंड अपना खुद का भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। सो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ें? जनरली ना, पीपल टेक कॉर्पोरेट जॉब फॉर ग्रांटेड एंड दे आर क्रिबिंग अबाउट थिंग्स, इवन स्मॉल थिंग्स लाइक कि कॉफ़ी अच्छी नहीं है, बट जो कॉर्पोरेट उनको जो एनवायरनमेंट देता है, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देता है, राइट? यू कांट इवन टॉक टू समवन रूडली। हाँ, यस, राइट? ऐसा 2 बार बात किया तो तीसरी बार कंप्लेन चली, HR को कंप्लेन कर सकते बट रियल वर्ल्ड में आओ तो इट्स लिटरली अ जंगल। हाँ, तुम्हें गाली भी देंगे लोग, राइट? सो ये डिफरेंस है। सो कॉर्पोरेट जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देता है तुमको, यू टेक दैट फॉर ग्रांटेड एज एन एम्प्लॉई, और कोई एम्प्लॉई ने ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, देन यू कैन फोकस ऑन योर वर्क, देन यू कैन फोकस ऑन योर फैमिली, वो सब बहुत फर्क पड़ता है उससे। हाँ, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी चीज़ें हो जाती है, बट जब आप बिजनेस कर रहे हो आपको अपना 24/7 देना है, मतलब 24/7 नहीं देना, बट स्टिल आपका दिमाग तो उसी चीज़ में रहता है कि हाँ ये करना है, मुझे नेक्स्ट ये करना है। रात को जाता है इसका पेमेंट, ये देखो, वो देखो, a lot of thing going on. मतलब he likes creativity but he also has to do accounts, right? तो वैसा है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स अपना जो प्राइस रखते हैं सर्विस का, वो बहुत कम रखते हैं, एंड कई फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा रखते हैं।
सो प्राइस कैसे सेट करते हो आप किसी भी सर्विस का? जैसे कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने मुझे बोला कि ऐसा मुझे वीडियो एडिट करके चाहिए, सो आप कैसे प्राइस सेट करते हो? आई थिंक ये बहुत फ्रीलांसर्स के लिए प्राइस टू इम्पोर्टेंट बी है। ऑनेस्ट ना, फ्रीलांसर जो चार्ज करते थे बिफोर ही जॉइन, इवन आई वाज चार्जिंग द सेम एज अ कंपनी, मुझे आइडिया ही नहीं था बाहर का ऐसा। ही टू शोड मी कि ये प्राइस चलता है, देन आई विल ओह वाओ, ओके, एंड 2x 3x कॉस्ट हो जाता है। बट वो रियलाइज हुआ कि क्यों होता है, यू हैव टू ऑपरेट ऑफिस, हाँ, बहुत सारे चार्जेस होते हैं उसके, एंड कंपनी लायबल हो जाते हैं कल उठ के कुछ हुआ तो सेफर साइड यू हैव टू कीप ऑल द बफर। फ्रीलांसर में रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ये सब नहीं होती है। ओके, सो प्राइस सेट करना उनके लिए इज एज पर देयर कैलिबर ऑब्वियसली, बट एक फिक्स्ड एमआरपी वाला वर्क नहीं है ये। ओके। हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट प्राइस या, 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 मतलब मैं बोल रहा हूँ कि तुम एज अ फ्रीलांसर योर टाइम इज योर इन्वेंट्री, मतलब आपकी दुकान में ये स्टॉक है, हाँ, राइट? अब ये स्टॉक का डिमांड है तो आप बढ़ा दो प्राइस। ओके, Excellent. अगर आप फ्री बैठे हो, कोई माल खरीद ही नहीं रहा है, मतलब आपका टाइम कोई खरीद नहीं रहा है, तो जितने में बिक रहे हैं उतने में बेचो, में बेचो। और क्वालिटी Right? बढ़ाओ। हाँ, और क्वालिटी बढ़ा। क्वालिटी बढ़ेगा तभी वो टाइम का डिमांड आएगा। Yes. So now, if as a freelancer, if you are free, then you take whatever and you do a better quality job. हाँ, The day will come where you will have 3 jobs and you can choose कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो जब भी डिमांड बढ़ते जाएगा प्राइस बढ़ा दो, So as a सीधा 2x freelancer- 2x 2x वैसे करो। ओके। सो एज अ फ्रीलांसर थोड़ा सा ग्रो कैसे कर सकते हैं कि समझो मैंने भी स्टार्ट किया और मेरे पास एक भी क्लाइंट लिया, तो क्लाइंट को रीच करने के लिए लिंक्डइन क्या परफेक्ट वे है? LinkedIn, टू बी ऑनेस्ट, आप Yeah. यू कैन करेक्ट मी, बट आई फील हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, लोगों ने ऑलरेडी लोगों क्लाइंट्स को तंग कर दिए राइट। ओके, दुनिया भर के। इवन इफ आई ओपन माई लिंक्डइन में तो हार्डली बैठता हूँ, बट 5 में से तो आ ही रहेंगे ओके, कि डू आर यू लुकिंग फॉर दिस, आर यू लुकिंग फॉर दिस, ये चाहिए वो चाहिए। सो आई फील ठीक है, इट्स नॉट दैट कि वो ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे यू पुट योर वर्क एंड डू मार्केटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट वहाँ पे लोगों को मैसेज कर करके यू वोंट बी एंटरटेन करना वो जिसको इंटरेस्ट है वो सामने से वो आपका वर्क देख के आ ही जाएगा। फिर इवेंचुअली इट विल टेक टाइम, बट आएगा, वो क्वालिटी आएगा, लॉन्ग टर्म वाला क्लाइंट आएगा। See, most of the time I was a client, right? 16 to 18 years I was a client. अब क्लाइंट का माइंडसेट फ्रीलांसर्स को समझना बहुत जरूरी है। ओके, Why would a client hire a freelancer? उसका आंसर फ्रीलांसर को देना है, ओके। तभी जाके वो कहीं जाके कोई प्रोजेक्ट क्रैक कर सकता है। सो ये भी स्किल का गेम है ना, आपकी स्किल जितनी बेहतर होगी आपको उतना प्राइस ज़्यादा बेटर मिलेगा अपने सर्विस का, राइट? डेफिनेटली। सो एक बिजनेस का ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एक समझो मैं एज ए वीडियो एडिटर हूँ, मैं फ्रीलांस स्टार्ट कर रहा हूँ, सो हम क्या क्या वे से स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि पहले उसको वेबसाइट बिल्ड करनी चाहिए, पोर्टफोलियो पे काम करना चाहिए, उसका एक फ्लो के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रीलांसर्स से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, Sure. उसके बारे में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। So I'll say something. Website की बात आई. I've seen not in the creative field, but I've seen many big businesses working without website. ओके, So कैसे होता है, you already have good network. कुछ लोग व्हाट्सएप के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू आपका कहीं पे काम देख लिया तो भी आपको वर्क दे देंगे, बट ऑब्वियसली वो नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। यू शुड नो देम, दे शुड नो यू वेरी वेल। वो ट्रस्ट वाला है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, अगर समझो कुछ नहीं है आपके पास, नाउ नेटवर्क नो, तो यू नीड टू अगेन एक शोरील बना लो। हाँ, शोरील के बाद वेबसाइट अपलोड कर दो, हैव सम लीड जेन या फॉर्म और वो सब। शोरील कैसे बनाना है? बिकॉज बहुत सारे मुझे डीएम आते हैं और लोग अपना पूरा का पूरा गूगल ड्राइव भेज देते हैं, मैं नहीं देखूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तो कैसे उसको यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस बना दो, आपके ओवरऑल वर्क का ग्लिम्स डाल दो। ऑब्वियसली वो जो क्लाइंट समझता है ये चीज़ वो समझ लेगा, जो नहीं समझेगा उनको लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली देयर आर मेनी थिंग्स। आपने आपके एग्जिस्ट समझो कि यू हैड वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट, उसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे, कोई 3D ब्लेंडर या 3D मैक्स से कुछ बना के आपको दिए, ऑब्वियसली, बट इट वुड बी अ पार्ट ऑफ योर शोरील। हाँ, यस, कुछ क्लाइंट आपको पूछेगा, नॉलेजेबल रहेगा, तो विल आस्क यू व्हाट वाज योर रोल इन दिस थिंग, एंड देन उससे आपको वो टाइप का प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट मिल जाएगा। इसमें एक इंटरनेट हैक भी है। फ्रीलांसर्स को क्या करना चाहिए कि कोई एक सपोज कोई पेप्सी का ऐड देगा और उसका पैकेज शॉट अच्छा नहीं लगा, तो आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते हो, तो आप करो
और पेप्सी को टैग करो. आजकल तो ये बहुत चल रहा है Yes. इंस्टाग्राम रील Yes. में भर के लोग नया पैकेजिंग का ये कर Yeah, it's a देते हैं। hack. और फनी बात तो ये है कि कुछ लोग जब रीडिजाइन करते हैं उससे भी गंदा डिजाइन करते हैं. बट उसमें क्या है गलती उनके फॉलोअर्स अच्छे तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं दे फील ओके इट्स गुड. बट क्लाइंट साइड से नहीं समझते कि एक लोगो ठीक है ब्यूटीफुल होना और एक प्रैक्टिकल होने में बहुत फर्क है. बहुत फर्क है. हाँ, ब्यूटी आप कितना भी कर लो मॉकअप बना लो यार. मॉकअप क्या है इतने ब्यूटीफुल अवेलेबल है सब मॉकअप्स हाँ, बना सिर्फ के paste करना है. प्रेजेंटेशन ऐसे हो जाता है. और प्रिंट नॉलेज हो रखो पेपर का नॉलेज होना चाहिए A to Z सारी नॉलेज होगा देन ओनली आउटपुट वुड कम. मॉकअप पे तो ठीक है सब अच्छा ही लिखिए. That's why it's a hack. अभी इंटर्न्स भी वैसे हायर होते हैं. इंटर्न्स खुद एक बना के भेजते हैं, रेज्यूमे नहीं भेजते. हाँ, या कोई वी ऑल्सो लुक फॉर पीपल हु आर क्रिएटर्स हु ऑलरेडी हैज सेव इवन 2000 फॉलोअर्स, ओके. विच इज गुड बिकॉज उनको मालूम है इंटरनेट कैसे काम चल रहा है. इट्स नॉट अबाउट हैविंग मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बट 0 to 2000 इज ऑल्सो नॉट ईजी, राइट. तो बट कोई बंदा अगर एज एन इंटर्न किसी को काम करना है हमारे साथ और इफ आई सी कि उसके ऑलरेडी 2000 फॉलोअर, इट्स अ बिग प्लस. कि उसने अपने आप को मार्केट किया हुआ है. एंड इज अवेयर अबाउट और वो नॉलेज है प्लेटफॉर्म का कैसे वर्क. अब प्रोजेक्ट के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि प्रोफेशनलिज्म क्या है. मैं ऐसे करके दे दूंगा फिर सो जाऊंगा, फिर मैं चेक भी नहीं करूंगा उसका फीडबैक क्या है कैसा है. वो चीज़ें मैंने इवेंचुअली सीखी. सो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि क्या लीगल टर्म्स थोड़े होने चाहिए. ऑब्वियसली एज क्रिएटिव लोगों को लीगल से बहुत दूरी भागते हैं, आइडिया नहीं होता है. हाँ, बट एक लीगल होता है डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है. ये सब एग्रीमेंट अलग अलग होते हैं. वो अगर इफ क्लाइंट लार्ज स्केल है तो सामने से आ जाता है वेंडर बनना ये बनना. इफ स्मॉलर वो है तो पेमेंट टर्म्स सबसे इम्पोर्टेंट है. ओके. क्योंकि फ्रीलांसर्स को लूटने वाले भी उतने ही होते हैं. 50% देके प्रोजेक्ट हो गया फिर क्लाइंट्स के एंड से भी गायब हो जाते हैं. मेरे साथ भी हुआ है. 50% पैसा नहीं मिला, काम मत करो. 50% नहीं, मैंने पैसा ही नहीं लिया, मैंने पूरा प्रोजेक्ट किया एंड देन एज ए एडिटर मैंने मेरा काम किया, उनको काम पसंद भी आया बट उनके क्लाइंट को पसंद नहीं आया. तो ये मेरी गलती नहीं है बिकॉज मुझे डायरेक्शन मिला, मैंने वैसे काम किया. सो आई थिंक 50% हमेशा लेना ही चाहिए, राइट. एडवांस के बिना काम मत करो, काम नहीं करो. कितना भी बड़ा क्लाइंट होने दो. And कोई भी क्लाइंट बोले बड़ी बड़ी ब्रांड दिखे, अगर वो तुम्हारा काम वैल्यू कर रहा है वो तुमको हमेशा अच्छा क्लाइंट एडवांस देता ही है. और सबसे कॉमन लाइन सबको आई रहेगी. देयर इज नॉट इवन वन पर्सन जिसको नहीं आई रहेगी. बहुत काम है हमारे पास आगे. बहुत और काम ऐसा है. भी है ना कि ये पहला प्रोजेक्ट है, ये कम में कर लो, इसके बाद बात तो देखो. और एक भी आता है कि हमारे साथ काम करो तेरा लाइफ बन जाए. बहुत काम है. सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा. बहुत बिजनेस मिलेगा, हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, वैसा बहुत मिलता है. तो ये सब रेड फ्लैग्स है. तो क्लाइंट को कितना क्लैरिटी है अबाउट व्हाट दैट प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव. जैसे अभी क्लाइंट का क्लैरिटी को गेज करना पड़ेगा. Okay. समटाइम्स क्लाइंट्स आर ऑल्सो नॉट क्लियर कि व्हाट दे रियली वांट, और उसके लिए सीरीज ऑफ क्वेश्चनिंग होता है. मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बट ऐसा लगना चाहिए टू ब्रिंग क्लैरिटी फॉर द क्लाइंट इन हिज ब्रेन और इन हर ब्रेन. पहले वो सबसे पहले होना चाहिए, बिकॉज 50% जॉब इज दैट ओनली. इसमें आई ऐड वेरी वैल्यूएबल पॉइंट जो हम लोग भी सीखे. मेक श्योर जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है इज द डिसीजन मेकर ओके. एंड नॉट समवन बिलो हिम और समवन एल्स. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, ये मैं नोट करने जैसी है बिकॉज मैंने भी ऐसे काम किया है जो वो हायरार्की में काम हो रहा है कि अप्रूवल मुझे थर्ड पर्सन से मिलेगा बट डायरेक्शन मुझे सेकंड पर्सन दे रहा है. सो उसमें चेंजेस के राउंड्स बहुत बढ़ जाते हैं. इसीलिए एक बार क्लैरिटी है, इट्स ऑन पेपर कि हाँ ये क्लैरिटी है, बट आई वुड ऑल्सो दैट यू देन यू से नंबर ऑफ आइटरेशंस एटसेट्रा, बट देन यू बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो, बिकॉज क्लाइंट का एज आई सेड अर्लियर क्लाइंट का इनसिक्योरिटी होता है और आपको क्लाइंट को बचाना है. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सेव द फेस फॉर द क्लाइंट. हाँ, चाहे तुम्हारी स्किल बहुत ऊपर ना हो बट अगर तुमने वो ट्रस्ट गेन करना सीख लिया तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से. सो बेसिकली लेट्स अज्यूम देयर आर दो लोग. एक एकदम आर्टिस्टिक है, एकदम मैं दो ही चेंज करूंगा. एक है उसका 50% या 60% ऑफ द टैलेंट है बट आधी रात को भी रेडी रहता है. क्लाइंट प्रोबेबिलिटी है कि क्लाइंट उससे भी प्रीफर करेगा क्योंकि उनका ईगो सेटिस्फाई उधर ज्यादा होगा. मेरे आंसर कर रहा है, मुझे कोई ये नहीं है बाइंड नहीं करके रखा है, दो ही चीज़ है. बिकॉज कभी कभी क्लाइंट को ये अच्छा लग रहा है बट एग्जीक्यूट होने के बाद नहीं आउटकम ऐसा आ रहा है. तो एंड ऑफ द डे पीपल लाइक पीपल. यू वुड वर्क विद पीपल whom you like. ओके. जैसे वो सॉन्ग्स में बोलते हैं ना कि भाई बंदा पसंद है तो गाना अच्छा है, इवन दो गाना इज मीडियोकर, बट यू लाइक द गाय, यू विल लाइक द सॉन्ग. Okay. This is how it is. Okay, interesting.
एक डिस्कशन मुझे करना था, फ्रीलांसेस वर्सेस जॉब करना। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं मैं जॉब छोड़ के फ्रीलांस ही करूँगा, और बहुत सारे ऐसे बोलते हैं जो फ्रीलांस नहीं मैं जॉब ही करूँगा। सो ये डिसीजन कैसे लेना चाहिए कि नहीं मुझे जॉब करना है या फिर फ्रीलांस करना है? ये थोड़ा सा बैकअप स्ट्रांग है, सब सेट है घर में, तो यू कैन ट्राई। ओके। बिकॉज ये बहुत पर्सनलाइज्ड डिसीजन है, Yeah. राइट? इफ समबडी हैज अ नीड इन द फैमिली, उसको जॉब करना पड़ेगा ही, बिकॉज उसको प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए। हाँ। अगर कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है अपने करियर के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सो रिस्क क्या है पहले वो डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ। 50th फ्लोर से मैं जंप मारूंगा और मैं लैंड करूंगा, तो उसको रिस्क नहीं बोल सकते, राइट? रिस्क इज कैलकुलेटेड कि हाँ मैं यहाँ से यहाँ जंप करूंगा, तो जो मेरा अगर मैं फेल हो गया तो भी मैं यहाँ पे तो रहूंगा ही, ओके। राइट? तो वो रिस्क इज ऑलवेज कैलकुलेट, So, यू कैन नॉट हैव अ yeah. ब्लाइंड रिस्क। राइट। एक वन कैलकुलेटेड रिस्क, आई डोंट नो इफ इट फॉल्स इन द राइट कैटेगरी, कि ठीक है यू आर गेटिंग वर्क ऑलरेडी, यू आर चार्जिंग एक्स अमाउंट, आपके पास वैसे क्लाइंट्स है, नाउ यू वांट टू टेक अ रिस्क। रिस्क क्या होगा इसमें ऑब्वियसली कि मल्टीप्लाई कैसे करो और बिजनेस, चार कोड 3x, दैट कुड बी ए सेफ कैटेगरी। 10 में से तो भी आपके पास 2 आ गए तो भी आपका कवर हो जाएगा। हाँ वो बट वो एवरेज क्वालिटी आप नाउ यू विल हैव अ हायर बेंचमार्क, और वैसे नेटवर्क्स आते रहेंगे। बट अगेन इट्स अ रिस्की गेम, बट सेफ रिस्क। इट्स लाइक सर्वाइवल दाव पे नहीं लगाना है कि भाई खाने को पैसे नहीं हो। वो दाव पे नहीं, तो उससे पहले सर्वाइवल सेट कर लो, ओके। फिर रिस्क लो। दैट्स व्हाट आई वुड से, बिकॉज यू हैव टू स्टे इन द गेम। नो, आप कसिनो जाते हो और सब पैसा खत्म हो गया तो फिर गेम कैसे खेलोगे? यू हैव टू स्टे इन द गेम। टू स्टे इन द गेम यू हैव टू फर्स्ट मेक योर सर्वाइवल इज सेट। अगर आपको लाइफ में 5 साल पहले जाने का मौका मिलता तो आप क्या ऐसी गलती नहीं करते यार इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कि अगर 5 साल पहले मैं ये बिजनेस में डिसीजन ले लेता तो मेरा लाइफ और बेहतर हो सकता था, या फिर मैं बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता था? उसके बारे में थोड़ा मुझे जानना है। मेरे एंड से आई वुड से मेंटेन्ड जो क्लाइंट का वर्क था वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने सब पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं किया था, पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया था। जो आ रहे हैं डेफिनेट टचवुड वी वर गेटिंग बिजनेस, बट मिस्टेक आप देखता हो तो कुछ फाइल्स होते कुछ होते, सबका वो मेंटेन करना ज़रूरी है सो दैट वो फ्यूचर के लिए काम लगे। ओके। 5 साल पहले का मेरे पास डेटा नहीं होगा, वो आई फील दिस इज द पॉइंट जब बहुत क्लाइंट मिस हुए मेरे, क्योंकि वो वर्टिकल के आए थे अपॉर्चुनिटीज। ओके ठीक है, आपका क्या होगा? सो 5 साल पहले तो मैं जॉब में था, बट आई वुड से दैट यू नो आई स्टार्टेड माई करियर व्हेन मतलब आई वाज 16-17 समथिंग। रोड पे पोस्टर्स लगाता था मैं, Okay. और खंबे पे पोस्टर्स लगाता था, मूवी के पोस्टर्स, फिर कोई भी नई शॉप्स आई उसके पोस्टर्स लगाता था। तो वहाँ से लेके आई बिकेम हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर एशिया पैसिफिक। अब आप बोलोगे कि व्हाट change I would have brought in my career? Honestly, I'll tell you nothing. Because what happened is the journey. And as I said before, वो journey में ही मज़ा आया मुझे। ओके। इंटरेस्टिंग। और जस्ट एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई क्रिएटिव एजेंसी खोल रहा है, तो आपके क्या ऐसे टिप्स देना चाहोगे कि ये चीज़ों का भाई ध्यान रखना ताकि तेरी चीज़ें और बेहतर तो बिल्ड कर सके? ऐसी क्या टिप्स होगी, 1-2 टिप्स जो भी आप बताना चाहते हो? So सबसे पहले you have to hone your skills, और वो आपको आपकी स्किल पे ही फोकस करना है। ओके। मतलब जितना द वर्ल्ड इज एक्चुअली काउंटर इंट्यूटिव। आपको लगेगा कि मैं सब करूं, आप सब करोगे तो ज़्यादा बिजनेस आपके पास नहीं आएगा। आप एक काम करो और वो इतना अच्छा कर रहे हो ना तो ज़्यादा बिजनेस आएगा आपके पास। एंड देन इफ यू वांट टू ग्रो, फाइंड कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स के लोग अराउंड यू। दैट्स व्हाट आई वुड से। और आपके हिसाब से क्या? सो बेसिकली अगर इफ आई थिंक क्रिएटिव हो तुम बंदा है एंड यू आर वेरी गुड एट योर वर्क एंड देन ओनली यू विल स्टार्ट बिजनेस, देन लर्न टू लुक एट नॉन क्रिएटिव थिंग्स एज वेल। जो ही टॉट मी, अकाउंट से लेके लीगल अग्रीमेंट, ये सब बहुत मैटर करता है। ओके। सो इफ यू आर क्रिएटिव यू लर्न दैट, एंड इफ यू आर नॉट क्रिएटिव यू आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेगमेंट, तो ही एक प्रॉपर बिजनेस या स्टार्टअप या स्टार्ट कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मिली। सो जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा। सो अभी ये हमारा छोटा एपिसोड था, बट डेफिनेटली हम लोग लॉन्ग एपिसोड करेंगे इनके साथ बट आने वाले टाइम में। सो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है हमारा कैमरा, मास्टर कैमरा। आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो आप ये कैमरा में बता दो कि बात करके आपको कैसा लगा हमारे साथ।
You start. Yes. So, this camera? Yeah. Okay. So, yes. So, experience was very good. नीलेश के साथ बैठ के ऐसा लग रहा है कि हम लोग हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में ही बैठे हैं क्योंकि हम लोग नीलेश ने हमारे साथ बहुत काम किया है पहले. तो इट वाज लाइक ओल्ड टाइम्स. सो मज़ा आया. निशांत सर आपका Yeah, it was really good time. मतलब पुराने दिन याद आ गए. Technically, yeah, very true. Wish you all the best, yeah. Thank you so much. Doing really great, and it's good to see someone you know growing a lot. Yeah. So keep doing, keep it up. Thank you so much guys. Thank you.